द पॉजिटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। अब शांत हो जाओ। बोलना मत बीच में बिल्कुल भी, करते रहो, अभी चेक कर लूंगा तुम्हारा कॉपी। और तुम बेटा कॉपी खोल के याद करना, याद करते रहो। देखो, तो हमने ऑलरेडी कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे हम पहले? 10 क्वेश्चन। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये इस चैप्टर के अंदर में हम 11 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 10 क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले मैं तुम्हें बता देता हूं। इसमें मैंने तुम्हें स्टार्टिंग के जब इंट्रोडक्शन जब दिया था मैंने आपको, तो उसमें मैंने पढ़ाया था कि अगर किसी भी नंबर का पावर अगर कितना हो, 0 हो, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। ये पढ़ा रखा था, इसका वैल्यू होगा 1, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि अभी तो 3 की पावर 0 है, तो क्या रखेंगे? 1, और इसको हम बनाएंगे पॉजिटिव, मतलब कि ये कितना हो जाएगा? 1/4, और मल्टीप्लाई 2 से कितना हो जाएगा? ये 4 ही हो जाएगा, सही है। अगर नीचे कुछ नहीं तो क्या लगाएंगे? 1, और इसका भी एलसीएम नहीं तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। मतलब कि ये भी 4 प्लस का 1 मल्टीप्लाई का 4, और 5/4 मल्टीप्लाई का 4, और इससे ये कट जाएगा, और आंसर सिर्फ कितना आ गया? 5 आ गया। सेम इस तरीके से ये भी करना है, इस तरीके से ये भी करना है, ठीक है। तो आप में से कौन कर लेगा इस चीज को? जल्दी बताओ, कोई भी कर लेगा तो बता दो। आ जाओ, आप आ जाओ, क्वेश्चन कर लो, आ जाओ। आ जाएगा बेटा, आओ। बस सिंपली में जैसे कि पावर पहले नेगेटिव में थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना, जैसे नेगेटिव में पावर है ना, पहले उसको पॉजिटिव में बनाइए इसको। मल्टीप्लाई थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो, डिवाइड का सेम साइन, 1/2 की पावर 2 पॉजिटिव में रहेगा, 2 की पावर 2। करो ओपन। अब इसमें कुछ कट रहा है क्या अंदर ब्रैकेट में? नहीं, सामने सामने मल्टीप्लाई। ठीक है, नीचे में ओपन कर दो, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा ना। अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करके और सॉल्व कर दो। बेटा मल्टीप्लाई में चेंज करते तो ये ऊपर जाता है, ये नीचे आता है। ये तो सेम ही रहता है बेटा, स्टार्टिंग में तो सेम ही रहेगा 1/8 का, वो चेंज होगा ऊपर 4 ऊपर में और ये नीचे में। क्या ये कट रहा है? इसको काटो। ऊपर में कितना बचा अब? तो 1/2। ठीक है, गुड, जाओ। तो इसमें क्या हुआ देखा आपने कि -1 था, पहले इसको पॉजिटिव बनाया गया, ये भी -1 था, पॉजिटिव बनाया गया, फिर ये भी माइनस था, इसको पॉजिटिव बनाया गया, ठीक है। इसको ओपन किया गया, 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा था, तो 4 2 जा 8 हो गया। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किए तो अगला नंबर क्या होता है? रेसिप्रोकल हो जाता है, ये ऊपर में ये नीचे में, इससे ये कटा, ऊपर में सिर्फ बचा 2 1 और नीचे में सिर्फ क्या बचा? 2। अगर ये करना है तो ये कौन करेगा? चलो मैं ही बता देता हूँ कि अगर ये ऊपर में निगेटिव है तो क्या इसको पॉजिटिव बनाने के लिए सिर्फ ऊपर भेज करके ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे इसे पॉजिटिव बनाना तो क्या ऊपर में 3 भेज करके ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको भेजने के लिए क्या करेंगे? ऊपर में पॉजिटिव कर देंगे। अब इसे ओपन कर दो, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16,
सबको जोड़ने के बाद 16 और 9 25, 25 में 4 जोड़े कितना हो जाएगा आपका 29। ये क्यों आंसर आ आई बात समझ में? हैंड रेस करो, समझ में आ गया ना? ठीक है, गुड, करो इसको। देखो इसके अंदर में इसी वाले क्वेश्चन के अंदर में 2 क्वेश्चन और भी है। इसमें आ रहा है सही से कि नहीं आ रहा? हाँ कोई दिक्कत नहीं है ही खराब। वैसे तो बोर्ड दिख रहा है ना, बस बोर्ड दिखना चाहिए ना। तो इसके अंदर में 2 क्वेश्चन और भी हैं। अब देखो क्या अंदर सॉल्व करोगे आपकी, अगर पावर दिया हुआ है 0 तो अंदर इतना सारा मेहनत करके कोई फायदा नहीं है ना। डायरेक्टली इसका 1 आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखो इसके अंदर में क्या होगा, पावर का पावर है, लेकिन हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ना इसको पॉजिटिव बना लेते हैं, ठीक है। जब पॉजिटिव बनाओगे आप तो आपका कितना हो जाएगा, ये अंदर में 3 ऊपर में और -2 नीचे में, ठीक है। और मैं ना बाहर निकाल देता हूँ, मतलब कि अभी ना हम सिर्फ क्या कर देते हैं ना कि ऐसे लिख दो कि ऊपर में 3 कर दो, नीचे में -2 कर दो, ठीक है। सिर्फ -2 सॉरी -3 और ऊपर में 2 × 2 कर दो, ठीक है। तो 3 अपॉन में -2 और 2 2 कितना हो जाएगा 4। अगर नोटेशन में अगर छोड़ना है आंसर तब तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं हम 3 × 3 × 3 × 3 ऐसे ओपन करके, बट आंसर आप यू कैन लीव हियर, यहाँ पे छोड़ सकते हो, ठीक है। देखो इसके अंदर में फिर तुम्हारा 12वां क्वेश्चन है, इसको इवेल्युएट करना है, मतलब कि अब ये पूरा ऊपर नीचे कैसे एक्सपेंड करोगे, कैसे इसको खोलोगे, फिर कैसे कट करके और एक बार में आंसर आएगा। देखो इसका पावर नीचे में कितना डला हुआ है 2 है, यहाँ पावर 5 है, यहाँ 8 है। अगर मैं बोलूँ कि अगर पावर 8 है तो क्या हम इसका बेस में नीचे 2 बना सकते हैं क्या किसी तरीके से, 8 को हम नीचे पावर में 2 बना सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर इस 2 की पावर अगर मैं 3 लिख दूं तो 2 × 2 तो 8 ही बनेगा, और इसका पावर कितना दिया हुआ है -1, यही है। और ये अगला सेम, मतलब 5 की पावर 3 और नीचे में भी 2 की पावर -4। अब यहाँ पे पावर का पावर बन गया, हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई, है ना। तो क्या यहाँ पे 2 की पावर -3 × 5 की पावर 3 और नीचे में 2 की पावर -4 हो सकता है, 2 की पावर 4 हो सकता है, -4 हो सकता है। तो देखो बेस अगर सेम है और ये दोनों किस में है, ये डिवाइड में है ना। तो अगर ये डिवाइड में, तो बोलूं कि अगर हम इसको डिवाइड में भेजते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा कि 2 की पावर -3 और -4 और मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3, ये हो सकता है। क्योंकि अगर डिवाइड में तो माइनस करेंगे और ये पावर किस में है, माइनस में ही है। तो अगर इसको हम करेंगे तो 2 की पावर -3 और माइनस प्लस की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, और इसको भी करेंगे तो 4 में 3 जाएगा तो 1, मतलब कि 2 × 5 की पावर 3, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसको आगे ओपन करके करने की जरूरत नहीं है कि 5 × 5 ओपन कर रहे हो, और करना चाहो तो आप इसको भी ओपन कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, तो 2 × 125 और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 250, यही हो जाएगा, ठीक है। तो या फिर आप इसका आंसर पावर में यहाँ पे छोड़ सकते हैं, या फिर इसको भी आप सॉल्व करके ये आंसर आप दे सकते हैं, राइट। इसकी अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 की पावर कितना हो जाएगा, ये 1/5 मल्टीप्लाई 1/2, तो पावर था नेगेटिव में, अब ये किस में बन गया आपका पॉजिटिव बन गया। और इसको भी करेंगे तो कितना बन जाएगा 1/6, सॉल्व करेंगे तो 1/5 2 या 10 मल्टीप्लाई 1/6, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/60, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। सही है, समझ में आया? इसमें समझ आया ना, पहले हमने पॉजिटिव बनाया, देन पॉजिटिव बनाया, पॉजिटिव बनाया, अब कुछ भी कट नहीं हो रहा है, तो सिंपली में सबका मल्टीप्लाई हुआ, ये सॉल्व किया, पहले ब्रैकेट का इसको सेम लिखा एज इट इज, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये भी आ गया आंसर। कंफर्म है? ठीक है। तो इसके अंदर में हम 13 क्वेश्चन और 14 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके अंदर में आपको m की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अभी क्या है कि ये दोनों डिवाइड में है,
तो हम डिवाइड, इसमें हम क्या लेंगे, 5 को हम कॉमन लेंगे, 5 माइनस का और क्या करेंगे माइनस का 3, सही है। और जो अगला वाला है उसको हम सेम लिखने वाले हैं 5 की पावर 5, तो 5 m माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 की पावर 5। अब देखो बेस सेम है तो मैंने पहले भी सिखा रखा है कि इन दोनों क्या करेंगे हम इक्वल टू में डाल देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा m प्लस का 3 इक्वल टू 5 और m इक्वल टू 5 माइनस का 3 और इतना आ जाएगा m इक्वल टू 2। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अभी क्लियर है, अभी क्लियर है ना कैसे हुआ ये। तो सबसे पहले वी नीड टू फाइंड LHS, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड कर लो, देन हम दोनों को इक्वल डाल देंगे। ये क्वेश्चन समझिए करना है सेम उसी तरीके से, पावर किस में है माइनस में है, पावर किस में माइनस में। सबसे पहले किस में करना पड़ेगा हमें, प्लस में करना पड़ेगा। प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, 3 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में हो गया और 4 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में हो गया। बाकी आपका ये हो गया -1 और ऊपर भी क्या है आपका -1। अंदर सॉल्व करेंगे तो अंदर में कितना आ जाएगा -1 की पावर 1। अब देखो नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो और इसका भी क्या दिया हुआ -1, तो अगर ऊपर भेजोगे तो -1 की पावर -1, एक्चुअली में माइनस इसका 1 ही आंसर आने वाला है। आंसर को चेक करना है, कितना आ रहा है, यही आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है आंसर -1। बैठ जा बीच मत बोल, अभी 5 मिनट रुक जा, बस 5 मिनट 5 मिनट्स। नहीं हो रहा, हो गया कितना आंसर आया 8√13, सबका सही है, करवा देते हैं। एक क्वेश्चन और समझ लो, और जो तुम्हारा अगला जो कल होगा तो कल इस चैप्टर का लास्ट होगा, 2 क्वेश्चन सिंपलीफाई का और तुम्हारा एक लास्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन बता देंगे, काम खत्म। देखो अब जब ये करेंगे तो इसमें कैसे करेंगे, वही सेम, ऊपर में चला जाएगा 8, नीचे जाएगा 5, पावर कितना ये हो गया आपका, ठीक है, मल्टीप्लाई में 8/5। अब मैंने इसको नेगेटिव, जो नेगेटिव था मैंने इसको पॉजिटिव नहीं बनाया, कारण क्यों, क्योंकि जैसे मैंने इसको ऊपर भेजा अब मेरा बेस क्या हो गया सेम हो गया। जब बेस सेम हो गया तो आगे ऊपर का कर दो, 8/5 7 माइनस का 4, ये कितना जाएगा 8/5 और पावर कितना 3, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आया ना बात समझ में ये वाला। बेस देखो सिर्फ ऊपर भेजने पे तो हमारा क्या हो गया, बेस तो सेम हो गया ना, तो मैंने अगले वाले को चेंज करूंगा फिर तो बेस तो अलग अलग हो जाएगा। तो जब हमें बेस सेम मिल गया तो हम सिर्फ पावर को क्या करिए प्लस करना था, मतलब प्लस माइनस माइनस ही होगा, 7/4 गया तो 3 आ गया आंसर, ठीक है। तो एक पार्ट हम और बनाएंगे जिसके अंदर में आपका लास्ट रहेगा 2 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन और रहेंगे, ओवरऑल जितने टाइप से क्वेश्चन के अंदर बनने चाहिए आपके चैप्टर के अंदर में वो सारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू आज के इस पार्ट के लिए।